मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब, अभी बबीता जी को मैं क्या जवाब दूं? उनको अगर मैं मोबाइल नहीं दे पाया तो जिंदगी भर उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगा। और हाँ, अगर बबीता जी से नजरें नहीं मिली तो फिर तो चिड़िया चहचहाना छोड़ देगी, समंदर सूख जाएंगे, सूरज उगेगा नहीं। क्योंकि बबीता जी की प्रॉब्लम तो दया भाभी की प्रॉब्लम से भी बड़ी है ना। अरे आप मेरी सास की तरह ताने क्या मार रहे हैं? देखिए मेहता साहब, यह सुंदर कांड में तो आप मेरी मदद नहीं कर पाए, कम से कम बबीता कांड में तो मदद कीजिए। उसमें मदद क्या करनी है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ी देर में ही सुंदरलाल का बैग आएगा, उसमें से मोबाइल निकलेगा, वो बबीता जी को दे देना। लेकिन सुंदर की बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो? क्या मतलब, तुम श्योर नहीं हो कि सुंदर के बैग में मोबाइल है या नहीं? यार जेठालाल, हद करते हो तुम। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, तुम्हारी नादानी की वजह से सारे रिश्ते दांव पे लग गए। अरे रिश्ते छोड़िए, मैं खुद द्रौपदी की तरह दाव पे लग गया हूँ। तो किसी और की गलती नहीं है, वो तुम्हारी खुद की गलती है। जरा से शक के बिना पे कि शायद सुंदर ने मोबाइल लिया होगा, तुमने चोरी का इल्जाम लगा दिया उसमें। अरे तो आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप समझदार हो, मुझे समझाओ। समझाओ। देखो, मुझे 99.9% 100% शक है, विश्वास है कि मोबाइल सुंदर नहीं लिया होगा। लेकिन सुंदर बड़ा चालाक है, वो जैसे दया ने उसको फोन किया तो समझ गया होगा कि यह मामला पूरा मोबाइल का है, तो उसने वो रास्ते में मोबाइल कहीं सगे वगे कर लिया होगा। तो जाहिर सी बात है उसके सामान में से मोबाइल नहीं निकलेगा, और अगर नहीं निकला तो बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है जेठालाल। इसलिए बोल रहा हूँ कुछ हल निकालिए इसका मेहता साहब। सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ। अरे आप लेखक है, लेखक को दादा फटाफट आइडिया सोचता है, इतना टाइम क्या लगा रहे हैं आप सोचने में? जेठालाल, अरे भाई, ये गोटी खेलने का टाइम नहीं है, कोई आइडिया बोलो ना भाई। सोच लिया, एक तीर में दो शिकार। अभी आप जंगल में शिकार करने कहाँ भेज रहे हैं? मिस्टर जेठालाल गड़ा, ये एक मुहावरा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आइडिया ऐसा है जिससे तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगी। हाँ, कैसे कैसे? देखो, रेड चेरी 8400 है ना, वो सेम एक मोबाइल और मंगाओ और उसे घर में ऐसी जगह रख दो जहां वो दया भाभी की निगाह में आ जाए। जैसे ही मोबाइल मिलेगा, दया भाभी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि सुंदर चोर नहीं है, और फिर वो मोबाइल तुम बबीता जी को दे देना। अरे लेकिन मोबाइल घर में से ही निकलेगा तो साबित हो जाएगा कि सुंदर ने मोबाइल नहीं लिया, तो दया तो घर छोड़कर चली जाएगी ना। अरे जेठालाल, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो। गुस्से में औरतें ऐसा कह देती हैं। कोई ऐसी छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के जाता है क्या? और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आई तो हम है ना समझाने वाले। और वैसे भी 1 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है। जब वो बैग आएगा और उस बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो ये सिचुएशन तो तुम्हारी लाइफ में आने ही वाली है। 1 मिनट, पर अगर सुंदर भाई की बैग में से मोबाइल निकला तो? तो जेठालाल दया भाभी की निगाह में महान हो जाएंगे कि इन्होंने सुंदर को बचाने के लिए खुद को गलत साबित किया और वहां एक मोबाइल रख दिया ताकि भाई बहन का रिश्ता न टूटे। पर वैसे तो दया भाभी सुंदर भाई से अपना रिश्ता तोड़ देगी। हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? एक बहन का अपने भाई से रिश्ता टूट जाए, उससे जेठा भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ना अंजलि भाभी, आप जो भाई बहन की बात कर रहे हैं ना, और नॉर्मल भाई बहन की बात कर रहे हैं। यह नॉर्मल भाई बहन नहीं है। यह सुंदर वो भाई है जो मुझे दीवार समझ के मेरे ऊपर चूना पे चूना लगाता ही जा रहा है।
अगर जिंदगी में मुझे कभी हार्ट अटैक आया ना तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सुंदर की वजह से ही आएगा। जेठालाल, ये वक्त अशुभ बातें करने का नहीं है दोस्त। शुभ शुभ बोलो और वो मोबाइल का इंतजाम करो सबसे पहले। अरे हाँ हाँ, अभी नाटू काका को फोन करके बोल मेरा मोबाइल कहाँ गया? ये भी चोरी हो गया क्या? नहीं लगता, शायद घर पे भूल गया। मोबाइल दीजिए ना। हाँ हाँ, लो। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ हेलो नाटू काका, मैं बोल रहा हूँ। बोलो, इधर मैं भी बोल रहा हूँ। अरे जेठालाल बोल रहा हूँ नाटू काका। अरे सेठ जी, आप बोलिए बोलिए, क्या हुक्म है? नाटू काका देखो, मुझे एक और पीस और रेड चेरी 8400 चाहिए। मार्केट में से कहीं से भी इंतजाम करो, अगर ज्यादा पैसा देना पड़े तो दे दो, लेकिन मैं अभी दुकान आ रहा हूँ, आप वो पीस रेडी रखो, ठीक है? ठीक है सेठ जी। मैं दुकान से मोबाइल लेके आता हूँ। ठीक है, ओके। एक मिनट जेठा भाई, ऑल द बेस्ट। आपके घर की सारी प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाए और आपके घर की सारी खुशियां जल्दी लौट आए। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। तुम्हारे इस सुविचार से नकारात्मकता झलक रही है। किधर किधर है नकार? मुझे बता, मुझे तो कहीं क्या नजर नहीं नजर आ रही है? तुम्हें ये लिखा है ना, भरोसा तोड़। तुम्हें किस बात की बहस कर रहे हो भाई? ये इसको समझाइए मेहता साहब, मैंने बढ़िया सा सुविचार लिखा तो बोल रहा है सुविचार नहीं कुविचार है। इसमें से नकारात्मकता झलकती है। अच्छा, अभी आप ही बताइए, इसमें कुछ नकारात्मक है? बिल्कुल झलकती है। मेहता साहब, आप पढ़ो क्या लिखा है। ऐसा क्या लिखा है भाई? किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि आज की दुनिया में लोग भरोसा आसानी से तोड़ देते हैं। आप ही बताइए, इसमें क्या गलत है? दुनिया में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी ई की लिख दी है। अरे यार, आपको कहाँ पूछा, आपकी तो दुनिया ही अलग है। मतलब? इसमें आप मात्रा की भूल कहाँ निकाल रहे हैं? माणूस मात्रा भूलना पात्रा। अरे एक मिनट है भाव, जरा शांतता ठेवा। आप ये बताइए, इसमें कुछ नकारात्मकता है? देखो बेटे, जेठालाल की बात का बुरा मत मानना। इन दिनों क्या है कि बिजनेस के प्रेशर की वजह से थोड़ा काम का दबाव है, उस वजह से जेठालाल की मनोदशा ठीक नहीं है। लेकिन मेहता साहब, मनोदशा का और सुविचार का आपस में क्या लेना देना? मनोदशा इंसान की होती है, सुविचार पूरी दुनिया के लिए होता है ना। माना सुविचार दुनिया के लिए होता है, लेकिन मनोदशा का सुविचार से लेना देना है भिड़े, क्योंकि मनोदशा ही विचार में और अंततः विचार ही शब्दों में तब्दील होते हैं। एक मिनट मेहता साहब, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये सुविचार में कोई नकारात्मकता है कि नहीं? जेठालाल, वही बता रहा हूँ। देखो बेटे, जेठालाल ने जो लिखा है वो विचार बिल्कुल सही, बस शब्दों का गलत चयन कर लिया। अगर इन्हीं शब्दों को बदल दिया जाए तो सारी बात ठीक हो जाएगी और ये सुविचार दुनिया के लिए हो जाएगा, जैसा तुम चाहते हो। जैसे मैं बताता हूँ। हाँ, ये जेठालाल, एक मिनट। हाँ, हाँ। भरोसा रिश्ते कभी न तोड़े, क्योंकि इन्हें बनाने में वर्षों लगते हैं। हाँ, ये सही। हाँ, अच्छा हुआ मान गया, बिना वजह की बहस कर रहा था ये। मैं बिना वजह की बहस कर रहा था। और नहीं तो क्या। जेठालाल, तुमने जो सुविचार लिखा था उसमें से नकारात्मकता झलक रही थी, मैं वही तो बोल रहा था भाई, वो निगेटिव था। अरे देखो, अभी वापस आ रहे, अभी तो तुमने हाँ ये बराबर बोला, अभी बोल रहे ये तो गलत है ना भिड़े। अभी क्या कर रहे हो आप लोग? बहस मत करो जेठालाल, वैसे भी त्योहार के दिनों में दिमाग को शांत और मन को प्रफुल्लित रखना चाहिए भाई। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। तो जेठालाल, अभी त्योहार आ रहे, दिमाग को शांत और मन को प्रफुल्लित रखो। तुम भी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं। हाँ चलो, सी यू। बाय 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 बाय। ओके। तो भाई हाँ? मजा संगती नहीं? क्या क्या बात है। मेरा दोस्त भी एक बड़ा परेशान है डॉक्टर आती, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। क्या हुआ? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसके भाई ने असल में भांग पी ली है। अरे वेरी लकी, मुझे तो अब तक नहीं मिली। हाँ, लेकिन उसे भांग चढ़ गई है डॉक्टर आती। अरे तो एंजॉय करने दीजिए, 5-6 घंटे में उतर जाएगी। नहीं नहीं, बहुत एंजॉय कर चुका वो, इतना इंतजार नहीं कर सकते।
पुलिस बुलाने की नौबत आ गई है। पुलिस क्यों बुलानी पड़ेगी? अरे वो भांग के नशे में बकवास कर रहा है ना, बड़बड़ा रहा है, तो अब कुछ बताइए ना क्या किया जाए। तो फिर आप उनको यहाँ बुला लीजिए, मैं इंजेक्शन दे दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं यहाँ तो आ नहीं सकता ना, इंडोर है। मतलब इंदौर है, इंदौर। वहां से फोन आया, उसने कहा आप कुछ बताइए। तो मैंने कहा आप तो बड़े काबिल डॉक्टर हैं, आप बिल्कुल बता देंगे कि क्या इलाज किया जाए भांग चढ़ जाए तो। तो फिर मैं लिख के दे देता हूँ ना, वो इंजेक्शन उनको बोलिए वहाँ लगवा देंगे। हाँ लेकिन मुझे पता है उसके भाई के बारे में, थोड़ा दोस्त है ना, तो असल में उसको एलोपैथी दवाइयों से कुछ एलर्जी है। तो कुछ घरेलू इलाज बताइए ना, तो मैं अपने दोस्त को बता सकूं, तो वो अपने भाई पे आजमा ले। तो फिर उनको बोलिए उल्टी कराएं, ताकि वो भांग पेट से निकल जाए। कोशिश की थी, उसने बताया मुझे कोशिश की थी, पर वो कर नहीं रहा उल्टी। ऐसा है क्या? तो फिर उनको बोलिए कि एक गिलास में ढेर सारा नमक डाल के और 2-3 नींबू निचोड़ के पानी डाल के पिलाएं, उल्टी हो जाएगी और भांग जो पेट में वो निकल जाएगी। और उसके बाद उनको बोलिए कि ढेर सारा ग्लूकोज डाल के पानी में उनको पिलाएं, उससे उनका दिमाग अलर्ट हो जाएगा। बाकी रही सही कसर, उनको बोलिए गर्म पानी से उसको नहला दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उससे ठीक तो हो जाएगा डॉक्टर हाथी वो? हाँ ठीक हो जाएगा। चलो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर हाथी। अरे इट्स ओके। चलिए मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। आइए। तारक, वापस कहाँ जा रहे हो? घर पे। क्यों? क्या तुम भी सबके सामने। अरे जल्दी जाइए, इसको रोक नहीं सकते। जेठालाल दोस्त, अब देखते हैं नींबू नमक कुछ असर करता है कि नहीं। शाबाश बेटा, आई मीन जेठा, वेरी गुड। भांग मार रहा है भाई, यहाँ नहीं। जेठालाल, यहाँ नहीं। उपयोग कुछ नहीं, ग्लूकोज है। वेरी गुड, शाबाश। कैसा लग रहा है? कैसा मतलब? नमस्ते। मैं क्या कर रहा हूँ? किसका बाथरूम है? मेरा। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? नहा रहे हैं आप? क्यों? अरे क्या क्यों? पता है कितनी देर से परेशान कर रखा है? किसने? अरे तुमने और किसने? मैंने क्या किया? क्या किया है? भांग का नशा किया है तुमने? कभी? अच्छा, कभी लंका जल गई और कुंभकर्ण पूछ रहे कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? अरे पता भी है तुमने क्या क्या किया पीछे इतनी देर में? अब इस नहीं का कोई फायदा नहीं है जेठालाल। जिस वक्त भांग के लड्डुओं को नहीं कहना था तब तो नहीं कहा। हाँ, दिमाग पे कंट्रोल है, मुझे बड़ा शौक है। हद है यार जेठालाल। भोलेनाथ है शिव जी, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने बचा लिया। बाप रे बाप, ये भांग के नशे में अगर सबके सामने मैंने बबीता जी को कुछ अनाप शनाप बक दिया होता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। अरे सोसाइटी छोड़ के भागने की नौबत आ जाती। बिल्कुल। बापूजी क्या हाल करते मेरा। भाई बाबूजी तुम्हारा क्या हाल करते ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जेठालाल आखिर मुझे पता तो चले कि क्या दिल की बात तुम्हारी थी जो तुम्हें बबीता जी को कहनी थी। बबीता जी को दिल की बात बोलिंग, बबीता जी को दिल की बात बोलिंग, सुई अटक गई थी तुम्हारी। मुझे क्या पता, मुझे तो याद ही नहीं है मुझे बबीता जी को कुछ कहना था। और मैंने भांग का नशा किया था, वो भी आपने बताया तभी पता चला। वाह, मासूमियत तो देखिए जनाब, कत्ल करते और हाथ में तलवार भी नहीं, कुछ याद नहीं है तुम्हें। खैर छोड़ो, सोसाइटी में सारे लोग परेशान होके कंपाउंड में इंतजार कर रहे हैं बाहर। हाँ तो चलो चलो चलो। अरे क्या चलो, हाल देखा है अपना? इस हाल में बाहर जाओगे तो क्या जवाब देंगे? तो अभी हमको सुनाना पड़ेगा। इसने तो सपने में भी गरबा क्लास खोल रखे हैं। क्या करूं?
मेहता साहब को फोन करता हूँ। हेलो। मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। सॉरी, सो रहे थे? नहीं भाई, कबड्डी खेलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हैं? कबड्डी की प्रैक्टिस? अरे भाई, कटाक्ष कर रहा हूँ जेठालाल। इतनी रात को आदमी सोएगा नहीं तो क्या करेगा? बताओ, फोन क्यों किया? क्या बताऊं मेहता साहब? नहीं बताओ भाई, तुम्हारे लिए तो मैं डे एंड नाइट मेडिकल स्टोर की तरह हूँ। जब चाहो आके किसी भी दर्द की दवा मांग लो। ठीक है, तो एक पैकेट सलामाइसिन दीजिए। हैं? मेरा मतलब है सलाह दीजिए। अब क्या हुआ जेठालाल? मुझे भयानक भयानक सपने आ रहे हैं मेहता साहब, उसको कैसे रोकूं? अरे जेठालाल, तुम इतने बहादुर होके भी क्यों डर रहे हो? ये भयानक सपने भी तुम्हें तुम्हारे डर की वजह से आ रहे हैं। तुम बस एक चीज सोच लो कि तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हो, तुम्हें कोई भी भयानक सपने नहीं आएंगे। लेकिन मेहता साहब, जागते हुए तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ, लेकिन नींद में ऐसा कैसे सोचूं? जेठालाल, अच्छा एक काम करो, इससे भी अगर डर न भागे तो दया भाभी का नाम लेना शुरू कर दो। दुनिया में बीवी का नाम लेने से सारे टेंशन दूर भाग जाते हैं। मैं भी जब डरता हूँ ना तो अंजलि का नाम ले लेता हूँ, सारे टेंशन दूर भाग जाते हैं। मेहता साहब, यहाँ मैं टेंशन में हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। अरे भाई जेठालाल, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जब तक जिंदगी है तब तक टेंशन तो आएंगे, लेकिन टेंशन से मुकाबला करना हो तो क्या किया जाए? उसी टेंशन का मजाक उड़ाओ, टेंशन अपने आप भाग जाएगा। अरे वाह मेहता साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा। टेंशन का मजाक उड़ाओ। ए टेंशन, ए टेंशन को तो देखो। चल हट, भाग इधर। ये बढ़िया है मेहता साहब, थैंक यू। चलो सॉरी, हाँ तपलेक माफ, हाँ आपको इतनी रात को परेशान किया। नहीं, नेवर माइंड। थैंक यू मेहता साहब, गुड नाइट। गुड नाइट, ओके। ये बढ़िया है। टेंशन, चल भाग। अपनी शक्ल तो देख। चलो आ जाओ, बाहर आओ। चलो जल्दी। यार ये चप्पल भी ना, ये सॉरी वो फिसल गया पैर से। सॉरी चलो जी पंडित जी, सॉरी। वो टूट गया था इसलिए वो। ये टूट गया है ना, वो उधर खाली झप्पा झप्पे में। नहीं मैं ऐसा, सॉरी। इट्स ओके। चाय के चाहने वालों आओ, बैठो। काय के चाय के चाहने वाले। ये चाय की चाहत ने तो आज आपके दर्शन करा दिए। बेटा, मैं खड़ा ही हूँ। हाँ तो बैठे, खाली है ना। बैठे तो आपको एक जिंदगी का बहुत अच्छा फलसफा बताता हूँ। जी। अरे शिंदे, वो चाय का क्या हुआ? सर वो सालू के लेके आ रहा है आज। वो लगता है यहाँ चाय पीना को मिल जाएगी। बता मिल जाएगी। लो, आ गई चाय थैली में। एक काम करो, इनके लिए कप ले आओ। चम्मच चलेगा या ऐसे ही फाक मारोगे? अरे मेरी पत्नी बासुंदी ने चाय की पत्ती मंगवाई थी, वो है, रख दो यहाँ सालों के। मतलब हमारे नसीब में यहाँ पे भी चाय नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे पुलिस स्टेशन में आप लोग आए और हम चाय ना पूछे? सालों के 3 जरा कटिंग अच्छे से लेके आओ। चीनी नहीं चलेगी ना? हाँ, बिल्कुल। नहीं, मधुमेह तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल मधुमेह नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन मधु, कौन? डायबिटीज। ओ अच्छा, ऐसा हिंदी में बोल रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दया, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम फर्स्ट भाई। चीनी बीनी डालना, कड़क मीठी है। ए जेठालाल, वो पुलिस वाला है, कोई वेटर नहीं है जो ऐसे ऑर्डर दे रहे हो। मतलब चाय वाले को बोलना कड़क मीठी बनाए, मसाला वसाला डाल के एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया ऐसा। देखो मेरे लिए ना चाय में जरा मलाई मार के आओ, ठीक है? थैंक यू चालू जी। लीजिए मेहता साहब। हाँ, धन्यवाद। सॉरी चालू जी, आप पानी। थैंक यू भाई। भारतीय पुलिस का कोई मुकाबला नहीं। वाह मेहता साहब, मेरी इच्छा थी मेहमान बन के प्यार भरे भाव के साथ चाय पीने की। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। लेकिन कहाँ आके पूरी की? पुलिस स्टेशन में। वैसे एक बात है जेठालाल, यहाँ आके भी चाय हमें नुक्कड़ वाली मिली। हाँ भाई, हाँ चाय पियो। थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू वेरी मच। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? खातिरदारी करना तो पुलिस का धर्म होता है। जैसा मेहमान वैसी खातिरदारी। थैंक यू। वाह
जबरदस्त चाय है, मजा आ गया। मतलब इस चाय का स्वाद अमृत जैसा है। अच्छा, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसा हो गया तो हमारे साथ मेहता साहब। नहीं, एक कप चाय के चक्कर में क्या क्या हो गया। वैसे एक बात बताऊं जेठलाल, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी एक चीज तो अच्छी हो ही गई। क्या? अरे भाई, मुझे मेरा आर्टिकल के लिए एक सब्जेक्ट मिल गया, चाय की चाह में खड़े हैं राह में। अरे ये तो अच्छा है कि हमें चालू जी पांडे जी मिल गए। उनकी जगह कोई और इंस्पेक्टर होता तो हमें ये मारा मारी के केस में अंदर कर देता, फिर कोर्ट कचहरी और फिर वापस जेल में। और अखबार में भी होते, मस्त फोटो छपता हमारा। नहीं नहीं, भगवान चालू जी पांडे जी का भला करे और उनको जीवन में हमेशा चाय मिलती रहे। पर हमें अभी एक रिक्शा मिल जाए अरे जेठलाल। हाँ भाई, नहीं आ रहा, ये आ गया, बहुत बढ़िया। दावे मैं तुम जैसे लुक्खों को नहीं बैठा था। किसको बोला लुक्का? लेखक हूँ मैं, लेखक। और मैं एक चप्पल व्यापारी। खोखो नहीं बिठा था। क्या जमाना आ गया मेहता साहब, कपड़ों से लोगों की पहचान हो रही है। ये हमारे ऐसे कपड़ों की वजह से आप जैसे महान लेखक और मुझ जैसे सफल व्यापारी को लुक्खा समझ रहे हैं रिक्शा वाला। आगे एक और रिक्शा रही। वैसा अरे हम लोग लुक्खे नहीं है भाई। अब क्या करें मेहता साहब? पता नहीं जेठलाल, फोन भी तो टूट गया मेरा, और तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। हाँ, अगर फोन होता तो घर से कम नए कपड़े तो मंगा लेते। अभी कपड़े क्यों मंगा लेते जेठलाल? अगर फोन होता तो फोन करके किसी को बुला ही लेते ना, तो हमें ले जाता आके। हाँ वो भी है, कपड़े यहाँ बदलते भी कहाँ। तुम लोग अभी तक गए नहीं? ये रास्ते पे क्या लुक्खागिरी चल रही है? चालू जी, पांडे जी, आप भी? अभी मतलब कोई रिक्शा वाला हमको अपने रिक्शा में बिठाने को तैयार नहीं है। हमारे ऐसे हाल देख के हमें लुक्का समझ रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, चलो बैठ जाओ। फिर से पुलिस स्टेशन? अरे नहीं, गोकुल धाम छोड़ूंगा। ये गाड़ी लुक्खों के लिए तो बनी है। हाँ बैठो बैठो, चलो। थैंक यू चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। आने का नहीं है क्या? हाँ बोल चलो। थैंक यू मेहता साहब। जेठालाल, बात का बतंगड़ बनाना कोई तुमसे सीखे यार। राई का पहाड़ बना दिया यार तुमने, और सबको परेशान कर दिया। अरे भाई, ये पूरा कांड गलत फहमी की वजह से हुआ। अब मेरी जगह आप होता है ना तो आपसे भी गलत फहमी हो जाती। और आप अपने फायर ब्रिगेड के काम से भटको मत भाई। मतलब फायर ब्रिगेड का काम होता है मदद करना, टेंशन दूर करना। आप मुझे ताने मार के मेरा टेंशन बढ़ा रहे। जय हो जेठालाल जी की। भाई वाह, क्या बात है। मतलब तुम्हारा प्यार तो प्यार, हमारा प्यार चक्कर। तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी। भाई आपको अपने टेंशन की तो चिंता है जेठालाल जी, मेरे टेंशन की चिंता कौन करेगा? तुम्हारे चक्कर में आज ऑफिस में इतना लेट हो गया कि बॉस ने इतना डांटा कि पूछो मत। वो रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट होते हैं ना, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ये गाड़ी जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से वो गाड़ी जाएगी। वैसे हर थोड़ी देर में आके मुझे ताने मार के गया बॉस। मिस्टर मेहता, आप लेट आए, आपकी वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई। मिस्टर मेहता, आपकी वजह से वर्क सफर कर रहा है। मिस्टर मेहता, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग कीजिए। यार कितने ताने सुनूं मैं जेठालाल। अरे भाई, ये बॉस लोगों को तो आदत ही होती है डांटने की। अच्छा, वो सब सुनने का नहीं। हो। एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकल देने का। वाह 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 वाह, ये बहुत बढ़िया बात बताई तुमने जेठालाल। कि बॉस का तो काम होता है कहने का, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देने का। बॉस कुछ बोले तो इस कान से सुन के उस कान से निकाल दो। ये सब बातें मैं अभी फोन करके नट्टू काका को बता देता हूँ। अरे भाई, सॉरी भाई, मेरी वजह से आपको बॉस की डांट पड़ी। मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। बस, और कुछ नहीं भाई, और कुछ नहीं। मुझे भी बहुत काम करना है, तुम भी आराम से सो जाओ, सुबह मिलेंगे। अरे भाई, मेरा नसीब में आराम से सोना लिखा ही नहीं है। क्यों? अरे भाई, वो पूरा दिन मल्लिका के पीछे भाग दौड़ करके पैर दुख रहे। ओहो, तो अब आप क्या चाहते हैं कि ये फायर ब्रिगेड वहाँ आके आपके पैर भी दबा दे? हाँ, आ जाओ। मतलब पैर दबाने के लिए नहीं, आओ ऐसे ही बैठ के गप्पे मारते हैं। अरे नहीं भाई जेठालाल, कहाँ गप्पे, बहुत सारा काम बाकी है। चलो मिलते हैं फिर बाद में। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। मुझे लगता है जेठालाल का और मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है। या तो मैंने उससे कर्जा लिया होगा या उसने मुझसे कर्ज लिया होगा।
अभी तक हिसाब चुकाना पड़ रहा है। वैसे तारक, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मेरे और आपके बीच में जरूर दुश्मनी होगी। क्या मतलब? नहीं तो क्या, अगर मेरे कारण आपको 2 मिनट भी लेट होता है तो आप मुझे 5 मिनट का भाषण सुनाते हैं, और आपको जेठा भाई के कारण चाहे जितना भी लेट हो उन्हें कुछ नहीं कहते, आप सब बर्दाश्त कर लेते हैं। ईर्ष्या हो रही है? अरे कहाँ बर्दाश्त करता हूँ मैं, कह देता हूँ ना कि भाई तुम्हारी वजह से इतना परेशान हुआ, बॉस की डांट खानी पड़ी। हालांकि कहता मैं भी मजाक में ही हूँ। और ये छोटी छोटी शिकायतें, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। ये बात तो है तारक, जिंदगी में अच्छे दोस्त होना एक खुशनसीबी है। मेरा दोस्त जेठालाल कहाँ खुशनसीब, उसके लिए मुसीबत है नॉन स्टॉप। और जैसे ही मुसीबत में फंसते हैं फायर ब्रिगेड के पास आ जाते हैं। वैसे एक बात कहूँ, मुझे जब वो फायर ब्रिगेड कहते हैं ना, फायर ब्रिगेडियर साहब, तो लगता बड़ा अच्छा है। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि आपको वो फायर ब्रिगेड बनाए ही ना। क्या मतलब? यानी जेठा भाई पे मुसीबत आए ही ना। अंजलि, रेगिस्तान में समुद्र नहीं ढूंढे जाते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेठालाल की जिंदगी में मुसीबत ना आए।